अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 82 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ वैक्टर ए इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर आर डिवाइडेड बाई आर। हमारे पास वैक्टर ए गिवन है और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को फाइंड करना है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने अगर तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर की बात आ जाती है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू लिखनी होती है। पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और लिख देना है एज वी नो दैट आर जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू ही है। इसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है, इसका मैंने मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, आई कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है कि मुझे जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू और जो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड है उन दोनों की वैल्यू लिखनी है। सेकंड स्टेप ये है, जो मेरे पास गिवन वैल्यू है, इफ़ वेक्टर ए ये है, ऊपर आर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू जो ये है डिवाइडेड बाय जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोगों ने इस तरह से लिख देना। ऊपर पहले पोजीशन वेक्टर पुट किया है, नीचे आर ही रहा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तो आपकी चॉइस है कि पोजीशन वेक्टर मतलब आर की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है, लिख लें, नहीं लिखनी तो भी ठीक है, बट हम लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, पहले इस एक्स आई कैप को मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय आर है। ठीक है, तो मैंने इस आर को लिखने के लिए मतलब जैसे हमारे पास ये आर है, इसको हम लोगों ने सेपरेटली लिख देना है। एक्स डिवाइडेड बाय आर आई कैप प्लस वाई डिवाइडेड बाय आर जे कैप प्लस जेड डिवाइडेड बाय आर के कैप। ठीक है, हम लोगों ने इसको सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक है, उसके जो हमारे पास नीचे वाला नंबर था उससे अब मैंने लिख दिया है ओ आर। और आप लोगों की चॉइस है नहीं लिखना तो भी ठीक है। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, एक्स डिवाइड बाय आर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या थी वैल्यू, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी तीनों जगह मैंने पुट कर दिया। तो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट आया है वो देखें। ये तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया और हमारे पास बाकी वैल्यूज़ भी आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, जो मेरे पास वैल्यू है उसको जो है हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, मतलब डेल डॉट ए रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ ए को। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, अगर इसके अकॉर्डिंग मेरे पास डेल डॉट ए है तो हमारे पास डेल डॉट ए ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये कि डाइवर्जेंस ऑफ ए है और ये इसका ग्रेडियंट है। तो हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया कि ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो डेल डॉट ए है पहले इसको फाइंड आउट करना है। मैथ्स में जब कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने लगते हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यही स्टेप फॉलो करने हैं। मैंने क्या करना है, डेल डॉट ए, डेल की जगह डेल की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, अब आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है, तो वो तो लिखा नहीं जाएगा। ये पार्शल और पार्शल एक्स जो है इसके साथ लिख दिया जाएगा मल्टीप्लाई करके, प्लस पार्शल और पार्शल वाई सेकेंड वाली के साथ लिख दिया जाएगा, प्लस पार्शल और पार्शल जेड ये लास्ट वाली टर्म के साथ लिख दिया जाएगा। जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, उसके बाद इसको मैंने पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई और इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ज़रा देखें, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर ले लेना है और देखें ऊपर u है नीचे v है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होती है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे वाली टर्म का स्क्वायर ले लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। फिर हम लोगों ने अगेन इसके रिस्पेक्ट से z के रिस्पेक्ट से लेना है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ऊपर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। जब मैंने इस तरह से इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास कुछ स्टेप्स जो नेक्स्ट आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। नीचे वाली टर्म देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट और ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। सेकंड स्टेप ये है, ऊपर अगर आप देखें तो एक्स का डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, यही नंबर आ जाएगा। फिर माइनस एक्स ये वाला बाहर वाला। ठीक है, फिर अगर इसकी देखें तो स्क्वायर रूट का मतलब है इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर पहले पावर में से 1 माइनस कर देना है, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
x तो क्या आ जाएगा 2x। सिमिलरली यहाँ पे भी पावर में से पहले हम लोगों ने इसको y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया, 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर यही आ गया, माइनस y ये लास्ट वाला लिखा गया। फिर हम लोगों ने अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा, पावर में से 1 माइनस कर देना है और पावर के अंदर वाली चीज़ का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, सेम हम लोगों ने यहाँ पे भी इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देनी है और मेरे पास कुछ फाइनल रिजल्ट इस तरह से आएंगे। अब ऊपर और नीचे देखें, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है, 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे पास नंबर एज इट इज माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम जिसके नीचे नंबर हो और एक के नीचे ना हो तो एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, जिसके नीचे नंबर है वो उसका एलसीएम 2 नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाता है, माइनस इसको इस थर्ड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 टाइम -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे भी एलसीएम लेना है इसकी पावर के साथ, यहाँ पे भी इसके साथ पावर में एलसीएम लेना है, यहाँ पे भी एलसीएम लेना है और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा और z इंटू जेड जेड स्क्वायर आ जाएगा। बाकी सारी टर्म्स सेम रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने इन सब वैल्यूज़ की जगह r पुट कर देना है। तो r कैसे पुट करूँगी, स्क्वायर रूट, जैसे यहाँ पे देखें अब क्या आ जाएगा मेरे पास, जैसे ये देखें मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो मैंने जो मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था उसकी जगह आर पुट कर दिया है। ठीक है, इसकी जगह हमने आर पुट कर देना है, माइनस इसकी जगह आर स्क्वायर और 1 - 2/2 का मतलब है -1/2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आर माइनस आर स्क्वायर -1/2 पावर आ जाएगी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और नेक्स्ट देखें, सॉरी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर -1/2 और जेड स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज़ बनानी है। जब मैंने वैल्यूज़ बना ली उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, ये स्क्वायर रूट्स को ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये वाली 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मेरे पास नंबर्स क्या बचेंगे, आर माइनस एक्स स्क्वायर आर की पावर -1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वाई स्क्वायर आर की पावर -1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर माइनस जेड स्क्वायर आर की पावर -1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, इसको सेपरेट कर देना है, इसको इस नंबर के साथ सेपरेट लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर आर -1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको इसके साथ सेपरेट करके लिख दिया, माइनस इस ऊपर वाले नंबर को इसके साथ सेपरेट करके यहाँ लिख दिया, फिर इसको इसके साथ सेपरेट करके लिख दिया, माइनस इस वाले नंबर को इसके साथ सेपरेट करके लिख दिया। जब मैंने इनकी सेपरेट लिख दिया है, ये आर और ये आर स्क्वायर, इसकी पावर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी पावर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और इसकी पावर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास 1/r आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/r आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/r आ जाएगा। बट यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आर की पावर -1 है, ये -1 नीचे जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये -1 नीचे जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये -1 नीचे जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आर पावर, देखें बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे देखें आर स्क्वायर और यहाँ पे आर है, आर एक दफ़ा लिखा जाएगा और 2 जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। सेम यहाँ पे भी इस तरह से बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जानी है, यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब मैंने क्या किया है, रीअरेंज करके, आपकी चॉइस है, यहाँ पे रीअरेंजिंग का वर्ड लिखना है तो लिख लें। पहले मैंने रीअरेंज किया है, चलिए मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, बल्कि आप लोगों ने खुद ही लिख देना। रीअरेंजिंग 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r सेपरेट माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब माइनस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब माइनस जेड स्क्वायर बाय आर क्यूब सेपरेट कर दिया। अब मैंने ब्रैकेट्स पहले ही लगा दिए हैं, मतलब 2 स्टेप्स को एक स्टेप में कर दिया। आपकी चॉइस, आप दोनों स्टेप्स को सेपरेट कर सकते हैं। इधर से माइनस कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस जेड स्क्वायर बाय आर क्यूब और इधर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने नीचे सेम नंबर है, लाइक फ्रैक्शन है तो इसका एलसीएम आर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आर क्यूब है, आर क्यूब है, आर क्यूब है, यहाँ पे भी लाइक फ्रैक्शन है, आर क्यूब आ गया। 1 प्लस ऊपर वाले नंबर भी प्लस हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें,
मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे 3/r आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख देना है, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये क्यूब इस पूरे आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, 1/r आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे 3/r है, तो हमारे पास अगेन लाइक फ्रैक्शन आ गई हैं, इधर भी आर आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आर नीचे आ जाएगा, 3 - 1 ऊपर आ जाएगा, 3 में से -1 करें तो क्या आ जाएगा, 2/r। ये मेरे पास डेल डॉट ए, डेल डॉट पोजीशन वेक्टर, सॉरी जो मेरे पास वेक्टर ए है उसके आंसर आया। बट इसके अलावा वो कह रहे हैं अब इसकी डाइवर्जेंस भी फाइंड आउट करनी है। मतलब ये कि जो मेरे पास 2/r आ रहा है इसका हम लोगों ने अगेन डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, डेल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो किस तरह से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ज़रा देखें। हमारे पास डेल का जब मैंने 2/r लेना है तो हमारी आपकी चॉइस है, आपने उसको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर लें। बट मैंने क्या किया है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स डेल की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है। क्या वैल्यू है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और 2/r आ गया। आर की जगह स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास जो स्क्वायर रूट है ये नीचे है, अगर ये ऊपर शिफ्ट करूँगी तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर का क्या मीनिंग है, 1/2। अब नीचे 1/2 है, जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ सेपरेट लिख देना है, 2 कांस्टेंट नंबर है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें, इस वाले के साथ सेपरेट लिख देना है, 2 पहले आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, और इस वाले के साथ भी सेपरेट लिख देना है। जब मैंने इसको सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन कर देनी है तो इस पर हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो कहते हैं पावर पहले, पावर में से 1 माइनस कर देना है, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। सिमिलरली बाकी 2 का भी इस तरह से ही हम लोगों ने पावर रूल अप्लाई करना है। जब मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लें तो एक के नीचे 2 आ रहा है, दूसरे के नीचे नहीं आ रहा, तो हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा। ऊपर जिसके नीचे जो नंबर होता है वो वाला ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाता है, माइनस जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता ये 2 उसके ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 टाइम -2 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे भी ऐसे ही एलसीएम लेना है और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेना है ऐसे ही। उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास -2x और ये ऊपर -3/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस माइनस -2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 जे कैप आ जाएगा। फिर -2z और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर क्या है -3/2 और के कैप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें हम लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर -3/2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, +3/2। सेम यहाँ पे भी +3/2 आ जाएगा, उधर भी 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा। अब आपकी चॉइस है, आपने सिंगल स्टेप में करना है, सिंगल स्टेप में कर ले। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये स्क्वायर रूट को स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ बनेंगी, -2x ओवर आर क्यूब आई कैप, क्योंकि आर की पावर 3 हो जाएगी, -2y आर क्यूब जे कैप प्लस -2z के कैप और आर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने -2x एलसीएम लेना है, आर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि तीनों के नीचे लाइक फ्रैक्शन आ रही है तो एलसीएम आर क्यूब हो जाएगा। ऊपर वाले नंबर्स सम अप करके लिख देने हैं, तो -2x आई कैप -2y जे कैप -2z के कैप आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, आर क्यूब नीचे था ऊपर शिफ्ट हुआ तो -2 हो गया, सॉरी -3 हो गया, -2 एज इट इज़। अब इस -2 को कॉमन ले लिया, अंदर वाली वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि माइनस इन तीनों में से कॉमन चला गया और इन तीनों में से 2 भी कॉमन चला गया, ठीक है। तो आर की पावर जो 3 है ये ऊपर शिफ्ट हो गया, आर -3 हो जाएगा। इसकी जगह आर पोजीशन वेक्टर लिख देना और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।